हाय फ्रेंड्स, आपको तो टाइटल देख के ही पता चल गया होगा। Y12 है, फुल शॉट। और ये वाटर लॉक में आया हुआ है। पूरा टोटली बोर्ड पूरा वो पानी में गिरा हुआ था। कस्टमर का बोलना था ये। तो इसको मैंने चेक किया तो पूरा पानी में गिरा हुआ। आई स्कैनिंग कर रहा हूँ तो देखो ये पूरा पानी में गिरा हुआ सेट है। पूरा कार्बन है, वाइट वाइट में पूरा कार्बन है। और पूरा मोबाइल सील्ड है। इससे पहले कोई टेक्नीशियन ने काम किया नहीं है इसमें। ठीक है। तो अभी अपने को इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से रेडी करना है, मैं ये वीडियो पूरा बनाया हूँ। आप देखो पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसा चेक किया जाता है। सबसे पहला, बैटरी कनेक्टर के पास डायोड मोड पे उसका वैल्यू, ये ग्राउंड है और ये प्लस है। वी बैट का लाइन है, ये भी शॉर्ट है। इसको रिवर्स और फॉरवर्ड में दोनों तरफ से देखे तो सेम ही आएगा। अब ये शॉर्ट है ना, तो पूरा वही आएगा। और अपने को देखो ये ग्राउंड का ये भी शॉर्ट है, ये वी बैट का ये भी शॉर्ट है। और ये जो है अपना थर्मल है, थर्मल आईडी है। बैटरी आईडी, थर्मल आईडी, ये दोनों ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना ये वी बैट का लाइन जो है वो शॉर्ट में है, तो अब ये पूरा सील लगा हुआ है। तो अपने को सील निकालना है। मैं सील निकाल के फिर वापस से वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। तब ये पूरा सील, टोटली सील निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर पूरा पानी गया है। तब ये सील निकाल के तैयार है बोर्ड। अब इसको अपन पूरा चेक करेंगे किस तरीके से और कहाँ कहाँ से इस ये शॉर्ट हुआ है, क्योंकि वी बैट का लाइन शॉर्ट है। ठीक है ना। इसमें वी बैट का लाइन जो है वीपीएस से अलग है। और ये नेटवर्क सेक्शन में पूरा पानी से जंग पकड़ा हुआ है। वाइट वाइट देख रहे होगे कार्बन, टोटली कार्बन है। और ज़्यादातर के इफेक्ट नेटवर्क सेक्शन में ही हुआ है। तो अपने को यहाँ पर भी सब बारीकी तरीके से हाई स्कैन करना पड़ेगा। अब ये देखो चार्जिंग आईसी के पास भी हुआ है। ठीक है, ये आईसी के पास भी हुआ है। और ये ईएमसी के पास में भी यहाँ पर दो कैप वाटर डैमेज में है, मतलब कार्बन पकड़ा हुआ है पूरा। ठीक है। तो अब ये बोर्ड को अपने को रेडी करना है। तो अपने पास कभी भी कोई भी पानी में गिरा हुआ सेट आए तो उसको किस तरीके से रेडी करना चाहिए, उसको किस तरीके से चेक करना चाहिए, ये वीडियो में सब मैंने दिया हूँ। अब देख लो, आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिलेगा ज़रूर। ठीक है। तो अभी आई स्कैनिंग करना है पूरे बोर्ड पे, और किधर कुछ वाटर डैमेज है क्या नहीं। अब पूरा थिनर डाल के अपन, बोर्ड क्लीनर है, इसको पूरा क्लीन करेंगे। टोटल बोर्ड को पूरा थिनर डाल के फुल्ली टोटल बोर्ड पूरा वॉश करना है। जब तक अपने को ऐसा लगे नहीं कि बोर्ड पूरा क्लीन हो गया है, जब तक अपने को पूरा वॉश करना ही है। ठीक है ना। मैं दो ब्रश से करता हूँ। ये टूथ ब्रश वाला ब्रश है, और एक ब्रश है जो तार के जैसा आता है ना, पेंट वाला ब्रश, एकदम थिकनेस है उसका बाल, वो ब्रश से करता हूँ मैं। सेकेंडली वो ब्रश से करना पड़ता है क्योंकि ये सॉफ्ट ब्रश है। इसमें जितना भी आसपास, जितना भी छोटे छोटे जो रजिस्टर है, कैप है, वो कैप के आसपास का भी पूरा टोटली ये क्लीन करेगा। टोटली बोले तो टोटली। और बाद में जब वो हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, जो मेजर जो अंदर का जो बाकी है और भी जो जंग पकड़ लिया है, बोर्ड को पूरा खा गया है, उसको भी बहुत अच्छे से निकाल देगा। तो बोर्ड में कोई इफेक्ट नहीं होता ये ब्रश से। ठीक है ना। तो अपन बिना टेंशन के आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब ये पूरा बोर्ड पूरा वॉश करने का यही स्टेप है टोटल। भाई और सब भाई को पता ही होगा, ये मैकेनिक का कुछ नंबर है इसका, वो बोर्ड क्लीनर है ये। ठीक है। कुछ 450 रुपये का आता है। कभी मिलेगा टाइम तो मैं उसका भी इमेज आपको शेयर कर दूंगा। अब ये 2G 3G पी है, इसके पास ये जो है ये पूरा सड़ गया है। इसमें वी बैट का लाइन आता है, इसमें वीपीएस का लाइन नहीं है। ये मॉडल में वीपीएस का लाइन नहीं है नेटवर्क सेक्शन में।
नेटवर्क सेक्शन में सिर्फ वी बैट का लाइन आ रहा है डायरेक्ट। तो अभी जब भी इसलिए बैटरी कनेक्टर पे फुल शॉट बताया। ठीक है, तो अपने को अभी और मैं बोला दूसरा ब्रश, वो ब्रश से भी और अच्छे से क्लीन करना है। अभी ये नॉर्मली क्लीन हो गया है, थोड़ा और क्लीन करना है। अब ये अपने को ये चार्जिंग आईसी है। ठीक है, ये चार्जिंग आईसी के पास भी पूरा वाटर डैमेज है, इसको भी बहुत अच्छे से क्लीन करना है। वो साइड का क्लीन हो गया, अब इस तरफ का क्लीन करना है पूरा। सेम है वैसी, थिनर डालना है, ब्रश से अच्छे से साफ करना है। अब और देखना है कि कुछ ज़्यादा कुछ डैमेज ना हो, और डैमेज हो रहा है तो भी उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा क्या कौन सी चीज़ डैमेज हो रही है। नहीं है, जंग पकड़ा है तो टूजर से हल्का सा निकाल दो उसको, निकालना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वो रजिस्टर हो या कैप हो, ओपन हो गया होगा या तो लीकेज होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर लीकेज होगा तो भी अपने को दिक्कत होगी, शॉर्ट होगा तो भी दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ बारीकी से देखना है। क्लीन करने के बाद भी आई स्कैनिंग करना है। ठीक है, ये जितना भी, जहाँ भी अपने को वाटर डैमेज दिख रहा है, जहाँ पर भी अपना कार्बन दिख रहा है अपने को, तो उसको पूरा टोटली वॉश करना जरूरी है। और वाटर डैमेज में जो भी सेट आवे तो अपने को पूरा सील्ड ही खोलना है। अपन ये सोचेंगे सील्ड तो बहुत अच्छा है, सील्ड के अंदर जाएगा नहीं, बाकी 101% जाएगा। पानी है, पानी तो कहीं भी चला जाता है, पानी को पकड़ सकता है कोई। तो कभी भी याद रखना, कोई भी सील्ड हो छोटा या बड़ा, पूरा सील्ड खोलना है आपको, मोबाइल को पूरा ओपन कर देना है। हो जाने के बाद उसके बाद आप अच्छे तरीके से आई स्कैनिंग करना है, कहाँ कहाँ पे वाटर डैमेज हुआ है उस जगह को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, बहुत बोले तो बहुत अच्छे से। मैं कर रहा हूँ, देखो आपको, फिर इसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद भी आपको मैं दिखाऊंगा, देखना। तो अब ये चार्जिंग आईसी के पास का भी है। अब ये मेरा दूसरा ब्रश है, मैं आपको बोला ना पेंट का जो ब्रश आता है वैसी, बहुत अच्छा ब्रश है ये, मार्केट में मिलता ही है। अब तो मोबाइल के लिए ब्रश है, पेंट वाला ब्रश बोले तो प्रिंट वाला ब्रश का, प्रिंट वाला ही ब्रश नहीं है, बोर्ड क्लीनर ब्रश ही है। बाकी इसका जो बाल होता है वो बहुत थिकनेस होता है, अच्छा है ये बहुत। आप भी कभी भी चेक कर लेना, यूज़ करके देखना। ऐसे टूल अपने पास बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी बेस्ट टूल यूज़ करो, अच्छा होगा। अब मैं इसको हॉट गन से हीट कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली है हीट और एयर, एयर ज़्यादा है, हीट कम ही है। हीट है 300 कुछ रखो, 300 ये हीट है, और एयर को मैंने 100 पे रखा हूँ। तो ये आगे पीछे जितना भी बोर्ड है सबको क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद इसको हॉट गन से हीट देना है, फुल्ली हेयर में, फुल हेयर करके 300 का हीटिंग रख सकते हो आप, 200 का भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जैसा बोर्ड रहेगा वैसा। अब ये ग्रीन कलर का बोर्ड है, ब्लैक कलर के बोर्ड, अगर ब्लैक कलर बोर्ड होता तो मैं उसको 200 पे ही हीट करता। ये ग्रीन कलर का बोर्ड है तो इसको कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ये बोर्ड बहुत अच्छा होता है। ब्लैक कलर का बोर्ड आता है वो ज़्यादातर वीक होता है, कभी भी ध्यान रखना उसको ज़्यादा हीट नहीं देना है। ठीक है, उससे परेशानी होगी। अब ये 2G 3G PA है, और ये WTR वही चार अपना नेटवर्क आईसी है, ये 4G है। और पूरा आई स्कैनिंग करना है। अभी क्लीन किए अपन लोग ने ना, अब ये क्लीन करने के बाद और कुछ बाकी है या नहीं है, और किधर कुछ कार्बन है, वो सब चेक करना है अपने को। तो ये आई स्कैनिंग जरूरी है। ठीक है ना, सबसे पहला क्लीन करने से पहला भी और क्लीन करने के बाद भी आई स्कैन रखना बहुत ज़रूरी है। आई स्कैन से क्या होता है, छोटी सी छोटी चीज़ भी डैमेज हो या और कुछ कार्बन है किधर, वो अपने को नज़र में आ जाती है। ठीक है ना,
तो अब ये 2GPA के पास का जो ये है वी बैट का लाइन, ये पूरा सड़ गया है। फ़ोन ऑन हो जाएगा तो उसके बाद फिर अपने को नेटवर्क का भी काम होगा। पहले फ़ोन को ऑन करते हैं, डेड कंडीशन से रिकवरी करते हैं पहले, उसके बाद जो भी होगा देखेंगे। ये तो पूरा सड़ गया है ये लाइन, अपने को ये लाइन बनाना पड़ेगा। फ़ोन ऑन हो जाने के बाद उसके बाद की कहानी है। अब अपने को फिर वापस से बैटरी कनेक्टर पे चेक करना है वैल्यू। ये ग्राउंड है और ये वी बैट का है। वी बैट का लाइन ठीक हो गया, 386 आ गया ना डायोड मोड पे। अब रिवर्स में भी चेक कर लेने का, फॉरवर्ड में भी चेक करना है। ये फॉरवर्ड में 1000 के ऊपर बता रहा है, तो ठीक है, अपना ये लाइन ओके हो गया। अब अपने को वो लाइन खाली, अपने को तो अभी ये वी बैट का लाइन जो शॉर्ट था, फुल शॉर्ट था, वो तो क्लियर हो गया। अब चार्जिंग आईसी के पास जो है वीपीएस लाइन और बाकी सब लाइन को भी चेक करना है, ठीक है ना, क्योंकि वी बैट ही अपना शॉर्ट था, वीपीएस शॉर्ट नहीं था। तो अपने को वीपीएस का भी पूरा चेक करना है, शॉर्ट है या लीकेज है, कुछ कुछ प्रॉब्लम है क्या, उसको भी चेक करना जरूरी है, ठीक है ना। ये चार्जिंग आईसी के आसपास का जितना भी कैप है वो सबको चेक करना है। तो यही है स्टेप बाय स्टेप चेक करने का तरीका। आपको इससे कुछ नॉलेज मिलेगा ज़रूर। आप भी चेक कर देखो, अभी इसमें भी यहाँ पर भी कार्बन लगा हुआ था, तो ये कैप पे भी अपने को चेक करना ज़रूरी है। और यहाँ पर आईसी ये एएमसी के पास ये दो कैप पे भी कार्बन लगा हुआ था, तो इसको भी चेक करना ज़रूरी है, कहीं शॉर्ट कोई लीकेज तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर कहीं भी शॉर्ट लीकेज होगा तो अपना फ़ोन ऑन नहीं होगा, ठीक है, या तो कुछ दूसरा कुछ कंप्लेंट रहेगा ज़रूर। तो उसको कभी कोई छोड़ने का नहीं, जो नज़र में आए सब कुछ चेक करो, ठीक है ना। क्योंकि वाटर डैमेज सेट का इसी यही प्रोसेस होता है, इसको चेक करने का तरीका यही होता है, ठीक है। अब अपने को पावर आईसी के आसपास जितना भी लाइन है सब लाइन को चेक करना है, कुछ शॉर्ट तो नहीं है। ये वीपीएस का लाइन है, ये लाइन जो है बक कॉइल के लिए है, ठीक है, वीपीएस बक कॉइल के लिए होता है। अगर ये लाइन में भी फॉल्ट होगा तो अपना बक का लाइन नहीं बनेगा, वोल्टेज नहीं बनेगा। ये जितना भी बक का लाइन है वो सब चेक करना है। ये बक का लाइन सीधा सीपीयू को जाता है, सब भाई को पता होगा, बहुत सारे भाई को पता होगा कि बक का लाइन अगर शॉर्ट निकल गया तो अपने को अपनी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। फिर उसको भी फिर आगे क्या है देखना पड़ेगा, सीपीयू शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये जितने भी बक की लाइन है सब ठीक है, ठीक है, ये कॉइल में भी वैल्यू इसकी ठीक है, और ये 1.8 की लाइन वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब बक की लाइन है, सीपीयू को डायरेक्ट कनेक्ट होता है। और ये अपना लाइट सेक्शन है, ये +5 का कैप है, इसको हाँ फॉरवर्ड में देखेंगे तो ही मालूम पड़ेगा। देखिए वैल्यू आ गई ना, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैप है, इसमें इसमें हाँ वैल्यू आ गई। और ये कॉइल है, ये कैप वीपीएच का है, ये भी वीपीएच का कॉइल है, ये कैप है। ग्राफिक्स के लिए भी सब ठीक है, यहाँ लाइट सेक्शन के पास कहीं शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है ना। कभी भी वाटर डैमेज में अपने को एक चीज़ याद रखना है, क्लीन कर दिए उसके बाद डायरेक्ट बैटरी नहीं लगाना है अपने को, कभी भी उसको वोल्टेज नहीं देना है। वोल्टेज दोगे तो फिर क्या होगा, फिर ना कोई शॉर्ट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो अपने को पूरा आई स्कैनिंग करने के बाद फिर ये जितना भी कैप जहाँ जहाँ पे भी वाटर डैमेज था वहाँ का पूरा कैप और रजिस्टर सबको अपने को चेक करना है 1 बाय 1 डायोड मोड पे। वहाँ पर कुछ शॉर्ट मिल रहा है, लीकेज मिल रहा है क्या, वो चेक करना है। तब ये देखो यहाँ पर 2G 3G PA के पास फिर वापस से लीकेज हो गया, ये वी बैट का लाइन लीकेज हो गया, ठीक है ना। पहले वैल्यू अच्छा सही हो गई थी, अब वापस से वैल्यू इसकी डाउन हो गई। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डैमेज है और कुछ भी और फॉल्ट है, इसमें सेट ऑन नहीं होगा, लोगों पे आ सकता है। देखो अब ये 2G 3G PA ही बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, तो यहाँ पर ही पूरा गल गया है,
तो ये फंडा बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि ये 2G 3GP है। अब अगर फ़ोन ऑन भी हो जाता है तो अपने को नेटवर्क बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। बाकी कोशिश करेंगे, फ़ोन ऑन हो जाने के बाद फिर इस पे भी ट्राई करेंगे। ऐसा कुछ नहीं। अब ये 4G है, ये वी बैट की लाइन है 4G के लिए। तो यहाँ पर ये लीकेज बता रहा है, तो ये लीकेज हो गया है। अब इसको भी आगे देखना पड़ेगा, ये लीकेज कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। अब ये जितना भी 4G के आसपास का जितना भी कैप है उसको भी चेक करना ज़रूरी है। अब देखते हैं आगे अपने को ये फ़ोन कहाँ तक लेके जाता है। वीपीएस लाइन तो शॉर्ट नहीं हुआ है, ना लीकेज हुआ है, वीपीएस लाइन बहुत ठीक ठाक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। अब ये जो है डिस्प्ले कनेक्टर है, ये भी वाटर डैमेज में है। तो इसमें अपने को फ़ोन में लगाना है से पहले अब इसका जो एक लाइन है जो ब्रेक हुआ है, आप ज़रा गौर से देखना, एक लाइन इसका सेकंड लाइन जो है ब्रेक हुआ है। तो अपने को ये बनाना पड़ेगा, या तो फिर नया दूसरा डिस्प्ले लगा के देखना पड़ेगा। वाटर डैमेज है, डिस्प्ले तो ऑलरेडी गया होगा, फिर भी अपने को एक बार एक चेक कर लेंगे। अगर ये ट्रैक से ही अपना डिस्प्ले बन भी गया तो अच्छा है। और इसके नीचे एक और लाइन देखो, उसको भी मैं घसना जब क्लीन कर रहा था तो नीचे का भी लाइन ऊपर आ गया। तो ऐसा कभी कभी कोई लाइन अगर आ गया तो उसको यूवी मास से अपने को उसको ब्लॉक करना है, ठीक है ना। तभी अपने को यहाँ से वहाँ ट्रैक मारना है। उसके लिए पहले एक सब साफ करके क्लीन कर दो, उसका ट्रैक बाहर निकाल दो। और जो नीचे का जो ट्रैक है वो ट्रैक है ना, आगे के इसमें वो डिस्प्ले पे लाइन जा रहा है नीचे से, तो उसको यूवी लगा के उसको पहले ब्लॉक कर दो। उसके बाद आगे का काम जंपर करने का है। कभी भी डिस्प्ले का जैसा जब कनेक्टर अगर डैमेज में आएगा तो उसको क्लीन करने के टाइम पे एकदम देखना जरूरी है, आई स्कैनिंग करना जरूरी है कि लाइन किधर ना किधर कोई शॉर्ट नहीं हो जावे। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, बहुत बारीकी चीज़ होती है और बहुत ध्यान से इसको करना पड़ता है। अगर इसमें अगर अपन कुछ गलती कर दिए तो फिर डिस्प्ले का खर्चा अपने को एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। तो क्या कस्टमर को जितना भी कम से कम में खर्चे में अपन बना के देंगे तो कस्टमर फिर वापस से अपने पास आएगा, जुड़ा रहेगा अपने से। तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक है जो अपने को अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए कस्टमर को खुश रखना ज़रूरी होता है। अब ये जो फ़ोन में इनको ये जो कस्टमर है ये क्या बोले थे, मुझे फ़ोन ऑन करके मेरे को सिर्फ डाटा निकालना है, मेरे को कैसे भी करके ऑन करके दो। तो मतलब ठीक है, देखते हैं। तो फिर इसको जब देखा मैंने तो फुल्ली शॉर्ट था, मुझे तो डाउट हो गया था क्या कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब देखो ये अंदर का एक जो लाइन है ना, वो लाइन इस लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो लाइन कहीं और जा रहा है। देखो मैं इसलिए बोल रहा था आपको, नीचे का जो लाइन है वो लाइन भी ब्लेड से घसने के टाइम पे नीचे वाला लाइन भी ऊपर आ गया। तो बहुत से भाई क्या करेंगे, ये लाइन तो सीधा क्या करेंगे, पेस्ट डाल के इसको सोल्डरिंग करेंगे, तो वो लाइन भी शॉर्ट हो जाएगी, तो अपना डिस्प्ले काम ही नहीं करेगा। तो इस चीज़ का ख्याल जरूर करना, रखना बराबर से। जो लाइन जिसका है उसी को रहना चाहिए, अगर वो शॉर्ट हो गया तो फिर खराब हो जाएगा, मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है ना। तो नीचे जो एक लाइन है उस लाइन को मैंने चेक किया हूँ, देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका लाइन जुड़ा रहेगा, मिलेगा जरूर। वो ग्राउंड से नहीं है क्योंकि उसका वैल्यू बता रहा है। ठीक है ना। तो कोई एक इसके एक दो तीन इसके आसपास में देखो, यहाँ पर ये लाइन में जुड़ा हुआ है वो लाइन, नीचे वाला ट्रैक। ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखना जरूरी है। तो अब इसको ना यूवी गम से इसको पेस्ट करके इसको क्या करना है, छुपा देना है। ठीक है। उसके बाद ऊपर से फिर इसको ट्रैक मारना है। ये लाइन इसके साथ नहीं है, ठीक है। तो अब ये लाइन तो नहीं है इसके साथ, कंफर्म हो गया अपना।
तो इसमें अपने को टेंशन नहीं है, यहाँ से लाइन जा रही है वो। चलो ठीक है, इसका तो फंडा तो मालूम पड़ गया, कुछ टेंशन नहीं है। इसको अभी यूवी लगा के फिर उसके आगे का जो काम है वो आगे का काम करेंगे। पहले इसको यूवी लगा देते हैं। यूवी लगाने के टाइम पे भी कभी भी यूवी को डायरेक्ट अपने टारगेट पे नहीं रखना है, उसको साइड में किधर भी थोड़ा सा डालना है हल्का सा। फिर उसके बाद वो अपने जो टारगेट पे जहाँ लगाना है, फिर उसको हल्का सा वहाँ पर ड्रॉप करना है। ठीक है ना। तो अब ये देखो, आसपास में जितना भी था मैंने उसको सब जगह पे कर दिया। अब वो टेंशन नहीं है। यहाँ का जो एक लाइन था उसको छोड़ा और कनेक्टर के पास का जो जिधर से जंपर मारना है वो लाइन, वो जगह को मैंने छोड़ दिया। तो अभी यूवी को लगाने के बाद फिर बाद में यूवी लाइट से इसको सुखा देंगे। फिर उसके बाद आगे का काम। अब देखेंगे अपना फ़ोन क्या कंडीशन में आया है। ठीक है। डिस्प्ले ठीक है या नहीं है, बोर्ड ऑन हो रहा है या नहीं है, सब कुछ चेक करेंगे। फिर इसके बाद कुछ काम बचा होगा तो फिर आगे का भी प्रोसेस करेंगे इसमें। ठीक है ना। देखो अपना चार्जिंग का सिंबल आ गया, अपना बोर्ड तो ऑन हो गया शायद। चार्जिंग का सिंबल दिखा रहा है, सेकंड लोगो भी बता दिया चार्जिंग का। चलो अच्छा है। अब इसके आगे की कहानी क्या है वो भी देखेंगे। स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद फिर देखते क्या होता है इसमें। वाटर डैमेज फ़ोन है, थोड़ा घुमाता ज़रूर है, परेशान करता ज़रूर है। कोई कोई फ़ोन जो है जो थोड़ा बहुत होता है वो वो तो थोड़े बहुत में ही ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ उसमें दिक्कत नहीं होती। बाकी ये जो है पूरा आईसी सब डैमेज किया हुआ है। जो नेटवर्क सेक्शन का जो लाइन है उसमें सब बहुत सारे लाइन डैमेज कर दिया है। अगर ये ऑन हो गया है अभी तो अभी नेटवर्क सेक्शन भी बनाना है अपने को। ठीक है। तो ये कस्टमर को ऑन करके, अब वो डाटा के लिए अपने को बहुत रिक्वेस्ट किया था, उसको ऑन तो हो गया, डाटा निकल जाएगा। बाकी उसको यूज़ करने जैसा फ़ोन बना के देना है ना। अब ये रिस्टार्ट हो रहा है, देखो ये रिस्टार्ट पे आ गया। ये रिस्टार्ट पे क्यों आया ये बताना अभी ज़रा। इसका दो फंडा हो सकता है रिस्टार्ट पे आने का। नेटवर्क सेक्शन में वाटर डैमेज है तो नेटवर्क का लाइन कोई ना कोई शॉर्ट है अभी भी। ठीक है। ये एक चीज़ हो सकती है इसमें। दूसरी चीज़ वो अलग है, हट के मैं बाद में बताऊंगा। बाकी इसकी पहली चीज़ यही है, नेटवर्क सेक्शन के पास 2G 3G जो पिए है उसमें फुल शॉट था। ठीक है। तो उसका कैप निकाले तो अपन ने उसका शॉट निकल गया। अब आगे का फंडा उसको अभी और चेक करना है नेटवर्क सेक्शन के पास ही। अब पहले अपन बैटरी बैटरी के पास क्या वैल्यू बता रहा है ये चेक करते हैं वापस से। ये प्लस का वी बैट का लाइन है, ये देखो 270। अब ये हो गया हाफ शॉटिंग पे। अब ये हाफ शॉटिंग पे आ गया है। ठीक है ना। अब तो अपने को ये 2G 3G पीए को हटाना पड़ेगा। अब इसको उठाए बिना कुछ काम नहीं हो सकता, इसको उठाना जरूरी है अब, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया है। क्योंकि बैटरी लगा है, बैटरी कनेक्टर का जो वी बैट है, वी बैट का लाइन डायरेक्ट नेटवर्क सेक्शन को जा रहा है। क्योंकि वीपीएच होता तो वीपीएच कब बनता, बैटरी लगाने से वीपीएच डायरेक्ट बन जाएगा। बाकी उसका लाइन जाने के लिए फ़ोन ऑन होना चाहिए ना, उसके बाद ही होता है वो। बाकी ये वी बैट का है तो ये डायरेक्ट लाइन जाएगा। और इसमें क्या हो गया, ये आईसी शॉर्ट हो गई है। अभी अपने को ये आईसी चेंज भी करना पड़ेगा और इसका नीचे का पैड भी रेडी करना पड़ेगा। बाकी सबसे पहले अपने को नेटवर्क का जितना भी आईसी है सब आईसी को उठाना पड़ेगा। 2G 3G 4G पीए और नेटवर्क आईसी इसलिए उठाना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों ही ज़्यादा वाटर डैमेज था। ठीक है ना। तो अपने को ये तीनों को उठा के देखना है। उसके बाद फिर वापस से रिस्टार्ट का कंप्लेंट ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर चेक करना है। पहले अपने को सबसे पहला स्टेप
ये तीनों को उठाना जरूरी है अब। ठीक है ना। वही हीटिंग तो मेरा वही रहता है 350 और 80 एयर, 2008 का SMD है। हीटिंग में उतना ही रखता हूँ कभी भी। निकल गया अपना 2G 3G PA, और राइट साइड में देखना पूरा सड़ा हुआ है, वो लाइन ही पूरी गल गई। और IC के अंदर भी देखो 2-3 पैड पूरा सड़ गया। तो अब ये तो ख़त्म हो गई IC, इसमें नई IC लगेगी अब। और नीचे की जो लाइन है वो लाइन को भी रेडी करना है। पहले अगर ये फ़ोन रिस्टार्ट से बाहर आ गया, फ़ोन ऑन हो गया है ना, उसके बाद का फंडा क्या है मैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है। अभी अपने को पूरा सबकी वैल्यू फिर से चेक करना है डायोड मोड पे। तो यही वी बैट की लाइन है, देखो ये वी बैट की लाइन रिवर्स में सही हो गई, फॉरवर्ड में भी ठीक है। बैटरी कनेक्टर पे भी सेम वैल्यू बताएगा, वी बैट का भी वैल्यू वही बताएगा 368, और फॉरवर्ड में भी 1011। ठीक है। अभी तो ठीक हो गई वैल्यू। फिर अब इसे अपन ऑन करके देखते हैं। तो अभी फ़ोन तो ऑन हो गया, फर्स्ट लोगो आ गया है। सेकंड लोगो है क्या? सेकंड लोगो पे है शायद। देखते हैं अभी ये ऑन होता है या फिर से रिस्टार्ट होता है। मेरे ख्याल से फिर से रिस्टार्ट पे ही है। यस, ये रिस्टार्ट कंप्लेंट पे ही है। तो अब कुछ नहीं करना अपने को, जितना भी IC है तीनों को भी, एक को उतार दिया, अब ये दोनों को भी उतार देंगे। ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो है लाइन छोटा वोल्टेज जाता है, 1.1, 1.2 और 1.8। वो लाइन भी अगर लीकेज और शॉर्ट होगी तो ये रिस्टार्ट पे ही मारेगा, रिस्टार्ट ही होगा। अगर शॉर्ट नहीं भी हुई, IC अगर इंटरनली डैमेज हो सकती है, तो उसके वजह से भी शॉर्ट हो सकता है। तभी अपने को देखते हैं, क्योंकि फ़ोन ऑन किया तो यहाँ पर हाथ लगा के देखा तो ये हीटिंग जैसा लगा। तो अब ये कहाँ पर हीट हो रहा है, कैप हीट हो रहा है या IC हीट हो रहा है, वो चेक करेंगे अपना रोजिन लगाकर। ठीक है ना। ये रोजिन थोड़ा सा हल्का सा लगा के देखेंगे कहाँ पर हीट हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो शॉर्ट है जरूर, इसलिए फ़ोन शॉर्ट होगा या तो लीकेज होगा, कुछ ना कुछ तो बस इसी में फंडा है, और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ खेल नहीं है। वाटर डैमेज सेट का यही एक खासियत होता है कि अपने को घुमाता बहुत है, इसमें मेहनत बहुत लगती है, और टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है जब जाके तो ये बनता है। नहीं तो फिर अपने को क्या रिटर्न देना पड़ता है। अगर ज़्यादा कुछ डैमेज होता तो मैं इसको पैक कर देता। मेरे को ज़्यादा डैमेज दिखा नहीं, सिर्फ नेटवर्क सेक्शन ही डैमेज दिखा, तो मतलब ठीक है देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कस्टमर बहुत रिक्वेस्ट किया था इस फ़ोन को कैसे भी ऑन करके दो, मेरे को डाटा निकालना है। तो मतलब उसके लिए मैंने कोशिश किया, मैंने इसमें देखते हैं। और कुछ अभी आगे का क्या फंडा है। गरम तो हो, कुत्ते लोग भी भौंकने लग गए। हाँ तो भौंकेंगे ना, रात का टाइम ही इतना हो रहा है, 3 बज रहा है। 3 बज रहा है। एडिटिंग किया हूँ, करने के बाद वॉइस डाल रहा हूँ, 3 बज गया अभी। रात तो उनकी होती है जब भी तो भोगते हैं वो। मेरे वीडियो पे देखना अक्सर करके, बहुत सारे वीडियो पे वॉइस के टाइम पे ये कुत्ते लोग की आवाज़ मिलेगी आप लोग को। देखो यहाँ पर ये पावर IC के पास हल्का सा हीट हो रहा है, देखिए एक पॉइंट मिल गया। तो ये हीटिंग हो रहा है, तो कोई एक लाइन अपना शॉर्ट है, 101% कोई ना कोई एक लाइन शॉर्ट है, जो पावर IC से सप्लाई उसकी जा रही है।
ठीक है ना। तो ये एक गेसिंग करने का तरीका है। ठीक है। तो अभी अपने को ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए अभी अपने को क्या करना है, नेटवर्क का एसी उठाना जरूरी है अब। फ़ोन तो वही कंडीशन में ऑन हो रहा है, वही रिस्टार्ट कंप्लेंट ही है। तो अपने को हीट हो रहा है, तो बस ये तो मालूम पड़ेगा कि हीट हो रहा है, ये भी नेटवर्क आईसी भी हीट हो रही है। तो अभी इसको निकालना ही सही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा टाइम देता हूँ मोबाइल पे कभी भी। क्या, जल्दबाजी से कोई भी चीज़ नहीं उठाना चाहिए, उसको पूरी तरीके से चेक करने के बाद ही उसको उठाना जरूरी है ना। क्योंकि इसका प्रोसीजर ऐसी होता है, इसको चेक करने का तरीका भी ऐसी होता है। आप जितना फ़ोन में टाइम दोगे उतना आपको सीखने मिलेगा। ठीक है ना। कभी भी यह चीज़ को ध्यान रखना। अभी देखते हैं, फिर वापस से ऑन किया हूँ, क्या फंडा है, सही हुआ नहीं हुआ वो भी देखते हैं। हम्म, ला 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 ला, नहीं हुआ, रिस्टार्ट ही हो रहा है शायद। अब कुछ नहीं, देरी नहीं करते, अब सीधा 4G PA को उठाते हैं पहला, उसके बाद नेटवर्क आईसी को भी उठाते हैं। क्योंकि देखो हर चीज़ को चेक करना जरूरी होता है। क्योंकि आगे के, ये तो फ़ोन में अपने को ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर दूसरे कोई फ़ोन में अगर कुछ फॉल्ट मिलता है, ऐसी यही केस, ऐसा ही केस अगर मिलता है, तो अपने को उसमें नॉलेज रहती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है कि हाँ तो उसमें टाइम ज़्यादा अपना ख़राब नहीं होगा। तो उसको, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो जो स्टेप अपन ने किए हैं, तो वो स्टेप स्टेप को ही वापस से उसमें फॉलो करना चाहिए। तो सक्सेस अपने को जल्दी मिलेगा। ठीक है ना। तो जैसा भी, एक साइड अपने को घुमाएगा जरूर, सिखाएगा भी बहुत कुछ। क्योंकि अपना जो फील्ड है वो समुंदर है, समुंदर के जैसा गहरा है ये। आप जितना सीखोगे उतना ही अंदर जाओगे, जितनी गहराई में जाओगे उतना सीखोगे। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ बहुत बहुत गहरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसके अंदर जितना मेहनत करोगे ना, उतना फल आपको जरूर मिलेगा। बहुत बोले तो बहुत गहराई है इसके अंदर, ये फील्ड के अंदर। क्योंकि देखो कभी भी है ना, कोई भी फॉल्ट एक ही तरीके से नहीं होता। फॉल्ट तो है, बाकी वो फॉल्ट को 10 तरीके से बनाया जा सकता है। क्योंकि हर मोबाइल के अंदर हर एक का फॉल्ट का होना सेम टू सेम जरूरी नहीं है। ठीक है ना। कोई भी चीज़ हो, कोई भी सेक्शन हो, जैसे कि नेटवर्क सेक्शन है, अब वो नेटवर्क सेक्शन में, अब देखना कोई भी अगर नेटवर्क सेक्शन में हाथ लगा रहा है, काम कर रहा है, तो WTR को ही चेंज करता है। WTR पे वोल्टेज देखता है, वैल्यू देखता है, उसको चेंज करके नेटवर्क बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे का काम देखता है। तो उसका जो स्टेप, जितना जो बंदा काम करता है और जो स्टेमेटिक को भी जानता है, तो वो बंदा क्या करे, आगे बढ़ेगा। WTR चेंज कर लिया सला, फिर भी नेटवर्क नहीं आया अपना, तो आगे का फंडा क्या है। तो उसको और आगे जाना है तो उसको और अंदर घुसना पड़ेगा। वो बोर्ड के जो मॉडल है, वो जो बोर्ड है, वो बोर्ड के सर्किट को समझना पड़ेगा। उसके बाद अलग से एक एक काम उसको जब तक नहीं करेगा, जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है ना। कि बहुत से बंदे सिर्फ WTR चेंज किए, बस हो गया, नेटवर्क बना तो बना, नहीं तो नहीं। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर इस पूरे बोर्ड के अंदर जितना भी जो भी नेटवर्क का सेक्शन है उसको हीट मारो। क्यों मारना है, क्या करना है, ये नहीं पता, बस मारो। तो यही है एक चीज़ है, सबको देखो सीखना जरूरी है। उसके अंदर मैं 10 तरीके का फॉल्ट बताया ना, तो 10 तरीके की लाइन होती है उसके अंदर। अब वो एक लाइन डैमेज हो गई तो फिर अपने को वो लाइन को ढूंढना है।
एक फॉल्ट में, एक सेट में तो ये फॉल्ट आया, अब दूसरे सेट में फिर दूसरी लाइन फॉल्ट आएगी, सेम लाइन तो फॉल्ट नहीं आएगी। बाकी फॉल्ट है नेटवर्क, तो उसमें अलग लाइन जा रही है। अब नेटवर्क का ही आपको एग्जांपल नहीं, आप रिंगर सेक्शन भी ले लो, कैमरा ले लो, माइक का सेक्शन ले लो, कोई भी सेक्शन ले लो, उस सेक्शन में एक ही लाइन से तो नहीं काम होता ना अपना। तो इस वजह से कभी भी कोई भी काम करना है तो आपको अंदर डीपली जाना जरूरी है। अगर आप ऊपर ही ऊपर काम करोगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। दुक्काबाजी से काम करोगे तो आप उस टाइम पे चल जाएगा। बाकी अभी का जो फोन आ रहा है, दुक्केबाजी वाला फोन नहीं है। कहीं भी हीट मारो तो फोन ऑन हो जाएगा, कहीं भी हीट मारो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वैसा फोन वैसा मॉडल आज की तारीख में नहीं है। अभी का जितना भी मॉडल है, जितना भी फोन है, परफेक्ट काम आपको पता है, परफेक्ट नॉलेज है, तो ही आप वो फोन बना सकते हो। ये चीज़ का ख्याल रखना। कोई भी इंस्टीट्यूट जो भी आपके आसपास हो या कहीं भी आपको सीखना सीखना जाना जरूरी है। सीखो, किसी से भी सीखो, ऑनलाइन में सीखो, कोई बंदा जो सिखा रहा है उससे सीखो। अगर आपको ऑनलाइन में भी सीखना है तो अगर मुझे मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको अच्छे बंदे का मैं नंबर आपको दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करके आप सीख सकते हो, अच्छी नॉलेज है। ठीक है। तो देखो, मेरा तो बोलना यही मतलब है, मतलब ये है क्या, इंस्टीट्यूट जाना, डायरेक्ट जीरो से जाओगे आप तो इंस्टीट्यूट की भाषा आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना। अब एक साइड में मैं आपको उस चीज़ का भी मैं आपको समझाऊंगा एक दिन। अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे नींद भी आ रही है, प्लस गला भी बैठ गया है बात करते करते। तो अभी अपना ये फ़ोन ऑन तो हो गया, आगे का स्टेप क्या है वो भी देखते हैं। अभी पूरी तरीके, अभी जो भी था इसी मैंने निकाल दिया। ठीक है ना। तो अभी अपने को ये फ़ोन क्या कंडीशन पे लेके जाता देखते हैं, फिर नहीं तो उसके आगे का भी जो भी काम होगा वो भी करना पड़ेगा। अभी तीनों नेटवर्क ऐसी तो निकाल दिए। ठीक है। देखते हैं, फ़ोन तो सेकंड लोगों पे आ गया है। अब ये अंदर जा रहा है नहीं जाता है, और क्या बताता है देखते हैं। मैं आप लोगों को बोला ना इंस्टीट्यूट का, तो इंस्टीट्यूट में देखो ऐसा है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लायक इंस्टीट्यूट नहीं है। देखो फ़ोन तो ऑन हो गया, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मेरी बात जो है चुभेगी किस, अब जिसको भी जो भी लगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बाकी जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, जो फ्रेशर है वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में जाएगा ना, तो इंस्टीट्यूट की भाषा उसको समझ में नहीं आएगी। ठीक है। आपको सीखना है इसमें, हाँ, आप परफेक्ट, यही यही फील्ड आपको चॉइस है, आपकी यही फील्ड आपको लेके चलना है, तो आपको कोई ना कोई टेक्नीशियन के नीचे, आपके घर के पास, आपके एरिया के अंदर कहीं भी, आपके पहचान का कोई भी हो, उसके हाथ के नीचे, वो टेक्नीशियन के हाथ के नीचे आपको काम करना पड़ेगा। 6 6 महीना, 1 साल, जैसा आप जितना काम कर सकते हो करो। आपको ये फील्ड की लाइन पता होना जरूरी है। ठीक है ना। तभी आए फोन अपना ऑन, तो ऑन कंडीशन में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है अब। तो मैं, मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर आपको सीखना है तो पहला आपको थोड़ा आपको अपडेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग जो फ्रेशर है वो भाई कोई टेक्नीशियन के हाथ के नीचे काम करेगा तो उसको पता चलेगी कि ये लाइन क्या होती है, ये आईसी क्या होती है, इसको क्या, ये चीज़ क्या काम करती है। जैसे चार्जिंग हो गया, पावर आईसी हो गया, ईएमसी हो गया, सीपीयू हो गया। तो ये चीज़ अपने को, आपको फ्रेशर जो है उनको पता होगा, जो सीखेंगे थोड़ा बहुत, जिसके हाथ के नीचे बैठ के काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सीख जाओगे। अब उसके बाद जब इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, तो उनकी भाषा उसके बाद आपको समझ में आएगी और क्या बोलना चाहते हैं और क्या बोल रहे हैं।
क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट चलाना भी खाने की बात नहीं होती है, ठीक है ना। चलो ये टॉपिक तो बहुत अलग है, वो कभी फुर्सत होगी तो उस पर बात करेंगे। अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो मेरे को कांटेक्ट करना, मैं आपको बताऊंगा। मैं अब अपना फ़ोन तो एकदम फुल तरीके से ऑन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है अब फ़ोन में, ना हीटिंग हो रहा ना कुछ। चलो ये पहला पार्ट से मैंने बना दिया, फ़ोन ऑन हो गया है। सेकंड पार्ट उसका नेटवर्क का होगा, फिर उसमें टाइम निकाल के मैं उसको नेटवर्क का जो होगा मैं बनाऊंगा, फिर उसको भी अपडेट करता हूँ मैं आप लोग के लिए। बाकी सबसे पहले फ़ोन का जो डाटा निकलना था वो तो हो गया, कस्टमर खुश, हम भी खुश, ठीक है ना। फ़ोन एकदम अच्छा, टच विच सब एकदम अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वही बोर्ड है जो ये नेटवर्क का काम बचा हुआ है, नेटवर्क का नेक्स्ट पार्ट में आपको, सेकंड पार्ट में इसका मिलेगा वीडियो।